नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई भी भाषा आखिर काम कैसे करती है? इसकी जड़ें ना बहुत ही बुनियादी चीजों में होती हैं। तो आज हम संस्कृत के दो सबसे जरूरी शब्दों मैं और तुम की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। चलिए मिलकर देखते हैं कि ये छोटे से शब्द कैसे किसी भी बातचीत की पूरी नींव रखते हैं। तो जरा सोचिए, कोई भी बातचीत, चाहे वो कितनी भी गहरी या मामूली क्यों न हो, असल में शुरू कहाँ से होती है? इसका सबसे सबसे बुनियादी ढांचा क्या है? जवाब बहुत आसान है। हर बातचीत मैं और तुमसे ही तो शुरू होती है। एक जो बोल रहा है और दूसरा जो सुन रहा है। बस यही वो दो ध्रुव हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी बातचीत का ताना बाना बुना जाता है। और संस्कृत में इन आइडियाज के लिए दो मूल शब्द हैं। अस्मत्, जिसका मतलब है मैं या हम, और युष्मत्, यानी तुम या आप। समझ लीजिए कि आज की हमारी कहानी के ये दो मुख्य किरदार हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सिचुएशन को समझते हैं जब मैं या तुम कोई काम कर रहे होते हैं। व्याकरण की भाषा में इसे कहते हैं कर्ता, यानी एक्शन करने वाला, अ डूअर। इसे प्रथमा विभक्ति या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई शब्द वाक्य का हीरो होता है, मतलब जो एक्शन कर रहा है, तो वो ये वाला रूप लेता है। यहाँ देखिए संस्कृत में ये शब्द कैसे बदलते हैं। जब मैं काम कर रहा हूं तो शब्द है अहम, अगर हम दो हैं तो आवाम, और जब हम सब हैं तो वयम। बिल्कुल इसी तरह तुम के लिए त्वम, तुम दोनों के लिए युवाम, और तुम सब के लिए यूयम। बस ये याद रखना है कि ये रूप तभी इस्तेमाल होते हैं जब ये लोग खुद काम कर रहे हो। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। तब क्या होता है जब मैं या तुम पर कोई काम हो रहा हो, मतलब जब एक्शन को रिसीव किया जा रहा हो। इसे कहते हैं द्वितीय विभक्ति या एक्यूसेटिव केस। ये तब होता है जब कोई शब्द वाक्य में कर्म होता है, यानी जिस पर एक्शन का असर पड़ रहा है। तो अब हीरो कोई और है और एक्शन हम पर हो रहा है। और देखिए यहाँ शब्द फिर से बदल गए। अब मुझको के लिए हम माम कहेंगे और हम सबको के लिए अस्मान। इसी तरह तुमको के लिए त्वाम और तुम सब के लिए युष्मान। एक मजेदार बात नोटिस की, द्विवचन रूप आवाम और युवाम, कर्ता और कर्म दोनों में एक जैसे ही रहते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? सीधी सी बात है, जब मैं काम करने वाला है तो वो अहम है, और जब मुझ पर काम हो रहा है तो वो माम बन जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम काम करने वाला है तो वो त्वम है, लेकिन जब तुम पर काम होता है तो वो त्वाम बन जाता है। मतलब जैसे ही किरदार बदला, शब्द भी बदल गया। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इन नियमों को असली वाक्यों में काम करते हुए देखते हैं। असल मजा तो यही है जब सब कुछ जुड़ने लगता है। इस वाक्य को देखिए, मैं तुम्हें देखता हूं। यहां देखने वाला कौन है? मैं। तो हम कर्ता वाला रूप अहम इस्तेमाल करेंगे। और देखा किसको जा रहा है? तुम्हें। तो यहां कर्म वाला रूप त्वाम इस्तेमाल होगा। देखा कितना लॉजिकल है। और अब पासा पलट देते हैं। तुम मुझे देखते हो। अब देखने वाला कौन है? तुम। इसलिए हम कर्ता वाला रूप त्वम इस्तेमाल करेंगे। और देखा किसे जा रहा है? मुझे। तो यहाँ कर्म वाला रूप माम लगेगा। देखिए जैसे ही भूमिकाएं बदली, शब्द भी अपनी सही जगह पर आ गए। चलिए एक बहुवचन का उदाहरण भी देख लेते हैं। हम सब तुम्हें देखते हैं। देखने वाले कौन हैं? हम सब। तो कर्ता का बहुवचन रूप वयम, और किसे देखा जा रहा है? तुम सबको। तो कर्म का बहुवचन रूप युष्मान। ये सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट काम करता है। तो आज हमने जो कुछ भी समझा उसका सार क्या है? चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। बात बस इतनी सी है, हमेशा बस एक सवाल पूछना है, काम कौन कर रहा है? जवाब मिलते ही कर्ता वाला रूप इस्तेमाल करना है। और काम किस पर हो रहा है? तो कर्म वाला रूप लगेगा। सर्वनाम का रूप वाक्य में उसके रोल के हिसाब से बदलता है, और यही वो बुनियादी नियम है जिससे वाक्य एकदम साफ और सटीक बनते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है कि मैं तुम्हें देखता हूं और तुम मुझे देखते हो, कि बीच का फर्क सिर्फ शब्दों को आगे पीछे करने का नहीं है। ये असल में ग्रामर को, व्याकरण को एक्शन में देखने जैसा है, भाषा की अपनी मशीनरी को काम करते हुए देखना।
तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी भाषा में हर शब्द की अपनी एक तय भूमिका होती है ना? हर एक छोटा सा पुर्जा एक बड़ी खूबसूरत मशीन में बिल्कुल सही जगह फिट होता है। अगली बार जब कुछ भी बोलें या लिखें तो इस बारे में एक पल के लिए जरूर सोचिएगा।